बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद IR। आज जो है मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाऊँगी। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले जो हमारी टाइप्स आती है वो आती है नल सेट। नल सेट कौन से होते हैं? अ सेट विच हैज़ नो एनी नंबर इज कॉल्ड नल सेट। कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट जिसके पास कोई नंबर ना हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? नल सेट। यानी कि नल सेट को हम खाली सेट भी कहते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई मेंबर नहीं होता। अब जैसे इट इज डिनोटेड बाय 5, ये जो साइन होता है ये हमें कहते हैं 5 को, ठीक है। यानी कि डिनोट या तो हम 5 से करते हैं या फिर हम जस्ट ब्रैकेट्स लगाते हैं, इससे भी हम डिनोट करते हैं नल सेट को। तो हमारे पास नल सेट क्या होता है? जो खाली होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं होता। अगर ऑड नंबर का जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो लिखें, ऑड नंबर लिखें जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ऑड नंबर जो डिवाइड किससे हो रहे हैं? डिवाइड बाय 2। अब क्या 2 के टेबल में कोई ऑड नंबर आता है? नो। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब 2 के टेबल में जो आते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10। तो यानी कि कोई भी ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। तो आप कोई भी नाम दे दें सेट को, जैसे ए दे दें, ठीक है। तो आप लिख देंगे इट इज नल सेट, ठीक। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ए जो है वो इट इज अ नल सेट, यानी कि ये एक नल सेट है। और अगर टैबुलर फॉर्म में पूछा जाए तो आप इस तरह रिप्लाई करेंगे। और अगर आपसे कह रहे हैं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं A5, यानी कि ये भी किसको शो कर रहा है? नल सेट को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है सिंगलेटन सेट, जिसे हम सिंगल नल सेट भी कहते हैं। अब आपको सिंगल नल सेट के साथ ही अंदाजा हो गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल यानी कि जस्ट एक। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट या सिंगल नल सेट, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो, एक ही मेंबर हो, वो हमारे पास सिंगलेटन सेट या सिंगल नल सेट कहलाएगा। अब देखिए सिंगल से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि जस्ट एक। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्ट आपके पास एक 0 है, इसका एलिमेंट, या आपके पास 1 है, इसका सेट, या 2 है, इसका सेट, या फिर A का सेट, या फिर B का सेट, यानी कि सारे क्या है? सिंगल सेट है। आप जैसे इन्हें डिनोट किस तरह करेंगे? आप लेंगे, अगर कोई आपसे कह रहा है भाई आप 1 एलिमेंट्स का सेट बनाएं, आप किस तरह बनाएंगे? A इज इक्वल 1। आपने 1 एलिमेंट का सेट बना दिया, तो ये आपके पास सिंगलेटन सेट या सिंगल नल सेट होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज काउंटेबल मेंबर इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि हमारे पास वो नंबर जो काउंटेबल हो, काउंटेबल हमें पता होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो जो मेंबर्स हम गिन सकते हैं वो कौन से मेंबर्स होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉवल्स का सेट बना रही हूँ, A, E, I, O, U, ठीक है। अब ये जो वॉवल का मैंने सेट बनाया है, क्या मैं गिन सकती हूँ? यस, मैं गिन सकती हूँ कि 5 मेंबर्स हैं, उनका मैंने सेट बनाया है। लेकिन अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप स्टार्स का सेट बनाएं, अब क्या आप स्टार्स का सेट बना सकते हैं? नो। तो स्टार्स का सेट फाइनाइट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते, वो काउंटेबल मेंबर्स नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि वो भाई फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि वो हम गिन नहीं सकते। जो भी मेंबर्स हम गिन सकते हैं वो हमारे पास कौन से सेट होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक सेट है A4 5 6 7 8, ये आपके पास सेट है। लेकिन देखिए आप इसे काउंट कर सकते हैं, इसके बाद में लिखा हुआ नहीं कि अनलिमिटेड है। हमें पता है कि 4 से स्टार्ट हुआ, 8 पर खत्म होगी काउंटिंग। तो यानी कि कितने मेंबर्स का सेट है? ये भी 5 मेंबर का सेट है। तो ये हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट सेट। यानी कि जो भी मेंबर्स हम काउंट कर सकें वो हमारे पास होता है फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आती है इनफाइनाइट सेट।
a set which has uncountable members is called infinite set। कह रहे हैं काउंटेबल में हमने कहा था जो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ऐसे मेंबर्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते तो वो हमारे पास कौन से होते हैं सेट, इनफाइनाइट सेट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बनाएं नेचुरल नंबर का सेट बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर का सेट बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि ये 1 2 3 तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आगे कहाँ तक ये खत्म हो रहे हैं हमें इनका एंड पॉइंट नहीं पता, ये चलते जा रहे हैं, अनकाउंटेबल है। तो ये अनकाउंटेबल नंबर हमारे पास कौन से सेट होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। इसी तरह से अगर मैं 2 का टेबल लिख लूँ, जैसे सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और उसके बाद ये चलता जा रहा है, यानी कि ये इवन नंबर चलते जा रहे हैं, इनका एंड पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये कौन से सेट होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। तो इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ स्टार्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा था सेट ऑफ स्टार्स जो होंगे वो किस में आ जाते हैं, इनफाइनाइट सेट में, क्योंकि हम सेट्स इन स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या कहेंगे कि वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या कहते हैं, टू सेट आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ दे बोथ हैव आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं, वो सेट जिनके दोनों सेट्स में, यानी कि सेट ए में भी सेट बी में भी, दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल किस तरह से एक जैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 एंड 5 और सेट बी हमारे पास है 5 4 3 2 1। अब देखिए इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स का सेट है और इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स का सेट है, यानी कि 5 मेंबर्स का हमारे पास इसमें भी सेट है। लेकिन अब क्या है, इनका ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज होगा तो चलेगा लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स हमारे सेम है सेट ए में, और किस क्या सेट बी में हमारे पास एलिमेंट सेम है। जी हाँ, हमारे पास सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट बिल्कुल सेम है। और अगर इस तरह भी होता है ये, जैसे ए 1 2 3 और बी भी हमारे पास होता 1 2 3, तो ये भी हमारे पास इक्वल सेट होता। अब इसे हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, हम इसे लिखेंगे ए जो है वो इक्वल सेट है बी का। तो यानी कि ये जो सैम्पल है ये किस चीज़ का सैम्पल है, इस सैम्पल को हम कहेंगे इक्वल सेट, यानी कि हमारे पास बिल्कुल बराबरी का, ए जो है वो बराबर है बी के, बी जो है वो बराबर है ए के। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, यानी कि सेट बी जो है वो सेट ए के इक्वल है। अगर सपोज करें यहाँ पर इक्वल नहीं होता, सपोज करें यहाँ पर 2 1 नहीं होता, ठीक है, जस्ट आपके पास 3 तक होता, तो आप क्या कहते, बी जो है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, टू सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि 2 सेट हों आपके पास, जैसे सेट ए और सेट बी, तो उनके जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अंदर जितने भी मेंबर्स होने चाहिए वो एक जितने हों, भले वो चेंज हो। अब फॉर एग्जाम्पल किस तरह से वो चेंज हो, अब जैसे आपके पास सेट ए जो है वो है ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब सेट बी आपके पास होगा 1 2 3 4 5। अब ये देखें आपके पास दोनों सेट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी का। अब इसे हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्विवेलेंट बी, ये इसका साइन होता है इक्विवेलेंट का, ठीक है। इस तरह से हम इसे कहेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट किसका, बी का। ये हमारे पास था इक्विवेलेंट सेट। अब हमारे पास नंबर 7 टाइप्स आती है डिसजॉइंट सेट।
इसमें क्या है, टू सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डोंट हैव कॉमन एलिमेंट। कह रहे हैं कि दो सेट, जो वो सेट डिसजॉइंट होंगे जिनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जिनके अंदर कोई भी एक जैसा मेंबर्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ए आपके पास है पी क्यू आर, ठीक है। अब सेट बी आपके पास है एस टी। तो यानी कि देखें आपके पास क्या इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट सेम है, इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट सेम नहीं है। तो कोई भी अगर ऐसे सेट आपके पास आते हैं जैसे दो सेट जिन दोनों का जो मेंबर्स होंगे वो कॉमन ना हो, कोई एक भी कॉमन ना हो, तो वो आपके पास कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8 ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट आर दो सेट इफ दे हैव एनी वन एलिमेंट इज कॉमन। कहने की ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं जिसमें अगर कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ए का जो सेट है उसमें आपके पास मेंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। और बी का जो सेट है उसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब देखें सेट ए और सेट बी में हमने कहा कि दोनों में से कोई एक एलिमेंट कॉमन हो। अब इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यानी कि इन दोनों में एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो, तो ये हमारे पास हो ओवरलैपिंग सेट। यानी कि ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं दो सेट में से कोई एक एलिमेंट जो होगा वो सेम होना चाहिए, यानी कि कॉमन होना चाहिए, तो वो हमारे पास होता है ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली ऑफ सेट। नंबर 9 हमारे पास है फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट क्या है, इफ अ सेट ए कंटेन एलिमेंट विच आर इटसेल्फ सेट देन इट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट। यानी कि कह रहे हैं कि आपके पास जो सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोबारा खुद के ही सेट बनाए, तो आपका वो सेट क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, देखिए आपके पास जैसे सेट ए है, ठीक है, पहले ब्रैकेट लगाई हमने, उसके बाद फिर उन्होंने अपना ही एक सेट बनाया, वो सेट था 1 और 2 का, ठीक है। फिर दूसरे का था 3 और 4 का, उसके बाद फिर 5 एंड 6 का। देखें अब इसमें क्या हुआ, एक जो सेट था उसके अंदर ही उनका अपना सेट है, उनके अंदर ही उनका अपना सेट है, यानी कि एक सेट फिर एक सेट फिर एक सेट, तो ये सारे एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फैमिली ऑफ सेट। सेट पर हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सिंबल ऑफ सेट। सेट्स के जितने भी सिंबल्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।